A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to the each of its end. देखो ऐसा है, एक मतलब अगर आपने कैप्सूल देखी हो तो वो ऐसी होती है, ठीक है। सिलेंडर के किनारे पे दो हेमिस्फीयर, राइट। ऐसा ही होता है कैप्सूल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल। देखो बेटा पूरे कैप्सूल का लेंथ बोला, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक कितना बोला, 14 मिलीमीटर। अब देखो बेटा ये कैप्सूल का जो लेंथ है ये तीन तीन चीज से मिलकर बना है। पहला तो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, आर एच बोलते हैं, ठीक है। फिर एक हाइट ऑफ सिलेंडर, तो दूसरा अगेन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तीन चीज से मिलकर बना है। अच्छा, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर, ये हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर दिया, डायमीटर कितना है, तो बेटा रेडियस कितना होगा, 5/2 मिलीमीटर, राइट। अच्छा, सिमिलरली ये भी सेम सेम हेमिस्फीयर होगा, तो इसका इसका भी रेडियस कितना, और ये सिलेंडर, तो इसका भी रेडियस सेम ही होने वाला है, साइज सेम है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना, ये भी 5/2 मिलीमीटर। यहां तक डाउट है तो बोलो, नहीं। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रही है, वो सिलेंडर में हाइट तो चाहिए, तो चलो पहले फटाफट सिलेंडर की हाइट निकाल दो। तो हमें क्या मालूम है, देखो पार्ट 1 में क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा देखो एक काम करो, देखो यहाँ पे दो रेडियस है, तो मैं लिख दू 2 इंटू रेडियस, अरे हाँ क्या ना, दो रेडियस है ना, तो 2 इंटू रेडियस प्लस हाइट इज इक्वल टू 14। अच्छा, अब रेडियस कितना है, 5/2, हाइट नहीं मालूम है। ये 2 से क्या होगा पता है, 2 कट जाएगा, समझ गया ना। अगर ऐसे करोगे आर एच आर है, तो फिर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, तो कट हो गया। अब 5 प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया बेटा, 9। तो हमको हाइट भी मिल गया सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक डाउट करोगे, डन। अच्छा, अब निकालना क्या बोलो, सरफेस एरिया, राइट। तो मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं बोले मतलब ओवर सरफेस एरिया। अब कोई बच्चा ऐसा है जो ये बोलेगा इसका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का टीएस है, हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का टीएस, क्या ये निकालना चाहिए इनको। तो फिर अब कल मैंने क्या हिंट दिया था, जो आपको पार्ट दिखता है वो निकालना है, राइट है, ठीक। चल थोड़ा चल भी आवाज आ रही है, हाँ चल भी। अब मुझे बता, अगर इस शेप का तेरे पास कोई सामान पड़ा है तो तुझे उसका, अच्छा सिलेंडर का मुझे कौन सा पार्ट दिखेगा बता, पूरा सिलेंडर दिखेगा कि उसका कर्व पार्ट दिखेगा, कर्व पार्ट दिखेगा, राइट है। अच्छा तो जिसको भी अगर कॉम्प्रीहेंड करना नहीं आ रहा है, समझ एक बार और थोड़ा झूठ मूठ का कैप्सूल मान लो, सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, ऐसे मेरे हाथ में हेमिस्फीयर, तो आपको क्या पार्ट दिखा सिलेंडर का, सब बताओ। सीएस है। अच्छा, जो हेमिस्फीयर होगा उसका कौन सा पार्ट दिखेगा, केवल ये दिखेगा, क्योंकि ये तो छुप गया होगा यहाँ पे। तो आपको दो तो हेमिस्फीयर का सीएस दिख रहा है और सिलेंडर का भी सीएस है, तो क्या निकालना है,
2 इंटू सी एस ए ऑफ वन हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू कर देंगे और प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अरे आ गया ना, खत्म, फटाफट लिखो। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या कैप्सूल होगा 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। नाउ व्हाट इज हेमिस्फीयर का सी एस ए बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर, एच लगा रहा हूँ, सी एस ए सिलेंडर 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर दो। रेडियस है 5/2, ऊपर आएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर 9, ठीक है। चल दूसरा बता, क्या कॉमन में बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? और अच्छा तन्वी को बता बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें और इसमें? 22 ऊपर 7 और 2, तो बेटा ये 5/2 और 5/2 नहीं है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, आते ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीन चीज कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, देखो बेटा यहाँ से यहाँ पे इतना इतना कॉमन आ गया, क्या बचा? 2 इंटू 5/2, ये और ये बचा, यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉमन गया, इतना इतना, तो बचा 9। अब आप खुद देखो कितना इजी हो गया सर, ये 2 कर गया, ठीक है, ये 2 कर गया। अब बेटा एक बार वापस से सब बच्चे यहाँ देखना बेटा, यहाँ देखना एक बार, कोई दिखेगा नहीं। 5 प्लस 9 कितना होता है? अभी तो 7 भी कट गया। अब मालूम पड़ा ना क्यों बोलता हूँ लास्ट में कैलकुलेशन करो, नहीं तो सब कट गया, फिर बस एकदम। ना 5 टू जा 10, 22 इंटू 10 220 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो जरूर बताइए मिलीमीटर स्क्वायर क्यों आया, मिलीमीटर क्यूब क्यों नहीं आया, मिलीमीटर क्यों नहीं आया? एरिया निकालना, ठीक है, तो फटाफट लिखो। एकदम इजी।
क्या बोला उसमें? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. सिलेंडर के ऊपर कोन है। सिलेंडर के ऊपर कोन। if the height and the diameter of cylindrical part, हाइट और डायमीटर दोनों सिलेंडर के लिए, ठीक है। दिस इज कोनिकल पार्ट, दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंडर HC वो 2.1 and diameter of cylinder तो रेडियस हो जाएगा 4/2। अच्छा बेटा, जैसे यहाँ पे कोन है और सिलेंडर है तो दोनों में RC में लिखना, एक में CO लिख देना ऐसे, मालूम पड़े कोन, ठीक है। तो यहाँ गया ना, ठीक है। चलो तो देखो यार, जितना रेडियस होगा सिलेंडर का उतना रेडियस कोन का होगा, दोनों का साइज सेम है ना, तो कोन का भी रेडियस मालूम पड़ गया हमको। RCO कितना? 2 मिलीमीटर, 2 मीटर। if the slant height of the top का slant height, तो L दिया हुआ, मतलब slant height is 2.8 meter. Okay, find the area of canvas used for making the tent. लगभग सब चीजें दी है। अच्छा, कैनवास का मतलब क्या होता है? कापड़। कितना कापड़ लगेगा इस टेंट को बनाने में? तो टेंट में क्या है? सिलेंडर का CS है और कोन का भी CS है, राइट? आपको वही तो दिख रहा है भाई। कपड़ा कहाँ होगा? टेंट की बाउंड्री में होगा ना, राइट? तो हमको क्या निकालना है? द टोटल कैनवास, और कपड़ा कितना यूज हुआ? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर। सही बात है, डन। फटाफट निकाल दूंगा। पार्ट 1, एरिया ऑफ कैनवास, तो CSA ऑफ कोन, सिलेंडर, और पाई की वैल्यू दी हुई है नहीं, पाई RL, मैं CO वर्ड यूज कर रहा हूँ, और सिलेंडर 2 पाई RL। वैल्यू पुट करते हैं। RCO कितना है? 2, LCO कितना है? 2.8, तो 2.8 तो मैं 28/10 लिख दूं। RC कितना है? 2, HC कितना है? 2.1, तो 21/10 लिख दूं, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखो 22/7 और 2, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज बना सकती है, नीचे 10 भी है ना, तो 22/7 और नीचे वाला 10, 22/7 नीचे वाला 10, कितना तो कॉमन ले सकते हैं। तो और भी है पर इतना के लिए काफी है। 22/7
और इंटू 2 और नीचे ये 10। ठीक है, 22/7 2 और 10 कॉमन ले लिया। ठीक है तन्वी, बेटा तन्वी बता, इसमें से अगर मैं 22/7 2 और 10 कॉमन लूँ तो बेटा इसमें क्या बचेगा फिर यहाँ पे ये अंदर? चलो 22/7 2 और 10 ये तो मैंने बाहर ले लिए, जिनको कॉमन लेते हैं वो छिपा दे, तो फिर क्या बचा? 28, यहाँ 28 बचा। अच्छा अब यहाँ बता बेटा, 22/7 और नीचे वाला 10 कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा दूसरे वाले में? दो यहाँ पे 2 2 है, ये और ये कॉमन लिया और ये 10, ये वाला 2 लिया, ये 22 ये 10, तो अब क्या बचा? इनको छुपा, ये वाला 2 बच जाएगा ना, ओके ना? तो ये 2 इंटू 21 बचेगा। अब फाइनली सॉल्व करते बेटा, 22/7 2/10। अच्छा बेटा देखो, 2 इंटू 21 42, 42 प्लस 28 कितना होगा? 70। ये 70 आ जाएगा। तो मेरे को तुम्हारी इच्छा है। देखो अब ये तो इजी हो गया, 10 से 0 कट गया और 7 कट गया, कितना बचा? 2 इंटू 22 44 खत्म। 44 मीटर स्क्वायर ये मेरा कापड़ का एरिया आ गया। ठीक है, कितना कापड़ लग गया? कैनवास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज द रेट। अब देखो ऐसा है कि हम तो भी कापड़ लेके आएंगे तो कापड़ का पैसा भी लगेगा, तो उसने बोला है पर मीटर स्क्वायर मतलब वन का पैसा है 500, तो एक का मालूम है, ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करना। तो 500 इंटू 44 2 रुपया कटेगा। ₹22,000 लगेंगे। महंगा है? नहीं सस्ता है? नहीं, वो तो मैं क्या कुछ मैंने तो 24,000 क्यों है? 8 और 9 एक जैसे ही है, उसमें कोनिकल कैविटी है और 9 वाले में यूनिवर्सल कैविटी है। कैविटी का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। क्या डेंटिस्ट है? तो उसके दांत तोड़ेगी फिर। सर पर हमारे डिशों से डेंटिस्ट बनने ही नहीं वाले। क्यों? ये डेंटिस्ट बनो यार, एक डेंटिस्ट बनो, एक बनो हार्ट सर्जन, तो मेरे सारे इलाज फ्री में हो जाएंगे, क्योंकि तुमसे पहले बूढ़ा होऊंगा। मैं तुमसे पहले बूढ़ा होने वाला हूँ यार, मुझे मेरा इलाज क्या तो करना सर पड़ेगा। गर्मक्षी आपके काम आएगी ना? सर आपके घर में जरूरी क्यों पड़ेगी? सर कोई सर हिलकिया नहीं सर बात जल्दी लिख तो। सर वो दिख नहीं रहा था, आप लिखा रहे थे तो मैं कैसे फटाफट लिखना लिखूं? है बे कोटली मतलब छोटा पाउच दारू का। वो नहीं आता है, वो आता है ना
ओए, फटाफट से 2 कोन बनाओ, छुट्टू वाले अलग अलग ओए जल्दी बना कोन छोटे तो ये ना फालतू पड़ा हो सर ये रहा सर वो 2 पेपर है वो कौन पे लेट कर मोटा मोटा कोन बनाना है कोन बनाते हैं छोटे छोटे छुट्टू वाले चाहिए 2 पीस 2 टुकड़े का पीस है हाँ बस इसका बना तो मेरा पे मुझे वापस कर धमकी ऐसे ही बोल दिया चलेगा तुझे बनाया रूमाल कैसे करते हैं देखो ऐसे एक वापस से बनाना कोड है तो कौन सा को बड़ा हो ओ बड़ा बुक वाली बेचना शुरू कर दे हम लोग का एक्सपर्ट है बेटा बिजनेस बहुत तेज चल रहा है हमारा प्रॉफिट बहुत मैक्सिमम है हाँ जी चलो यार भाई अब जैसा भी है बेटा टूटा फूटा समझ लेना देखो सॉलिड सिलेंडर उसमें से क्या अब देखो जब मैं बोलता हूँ सॉलिड सिलेंडर इसका मतलब क्या होता है कि सिलेंडर में तीनों सरफेस है कर्व भी है यहाँ वाला सर्कल भी है और ये पीछे वाला सर्कल भी है साइड भी है तो है बस है मान लेना है अब क्या किया देखो एक तरफ से कोन कट करके बाहर निकाला जैसे हॉलोड आउट किया दिख रहा है राइट सॉलिड सिलेंडर ठीक है एक तरफ से कोन कट किया ठीक है तो जो दूसरी तरफ होगा वहां तो वो सर्कल भी दिखेगा आपको राइट और रॉन्ग अरे हाँ के ना क्योंकि सिलेंडर सॉलिड है जब भी वो सॉलिड और निकलेगा मतलब उसके सारा सरफेस है तो सॉलिड सिलेंडर के एक तरफ से कोन कट किया ठीक है और एक तरफ तो अभी सर्कल है अब मुझे बताओ कोन का कौन सा पार्ट आपको दिखेगा रुद्र बता कौन सा पार्ट दिख रहा है कोन का सीए से कोन का ये पार्ट दिखेगा आपको अरे जो दिख रहा है बोलो ना तरीके से अरे हाँ कह रहा ठीक और जो सिलेंडर है उसके क्या पार्ट दिखेगा बताओ ये देखो ये सर्कल दिखेगा नहीं कट गया हो तो कोन की वजह से अच्छा एक तो ये पार्ट दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं और सर्कल दिख रहा है ये सॉलिड है ना क्योंकि एक तरफ से कट किया है यहाँ से कट नहीं किया तो सर्कल दिखेगा तो क्या क्या दिखेगा कोन का सीएस है सिलेंडर का सीएस है और एक का सर्कल 3 चीजें प्लस करनी है सीएस ऑफ कोन सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल बात समझ में आएगी जो दिखता है वही डन कोई तकलीफ नहीं पढ़ा पड़ लिया तन्वी बेटा समझ में आया देखो बेटा सॉलिड ऐसे बना सकते सर्कल ड्रॉ करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी अब इसमें से क्या किया है अरे फीलिंग आ गई ऊपर कैसे लाइन है अब क्या किया इससे एक कोनिकल कैविटी काटी तो कैविटी इसमें कट करेंगे अब बेटा यहाँ रखना तो नीचे वाला सर्कल तो रहेगा
को बोला है सेम हाइट है, कोन का भी हाइट सेम है। देखो ऐसे बनाना है, ऐसे। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या है बेटा, कोन, और एक क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 2.4, और सिलेंडर का डायमीटर दिया है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का 1.4 डिवाइड बाई 2, पॉइंट का 0 नीचे आएगा, तो 14 डिवाइड बाई 20, 2 7 जा 2 10 जा सेंटीमीटर। तो बेटा कोन का भी रेडियस सेम ही होने वाला है, जितना रेडियस होगा, तो रेडियस RCO, तो 2.4 मतलब 24, तो 24 बाय 10 सेंटीमीटर। गड़बड़ करना है देखना, पर बेटा एक दिक्कत है, हमको तो निकालना है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में तो कोन में एल आता है, ये एल नहीं है, कहीं भी वर्ड स्लैंट हाइट यूज नहीं किया है, इन्होंने हाइट यूज किया है, मतलब एच है ये कोन का, तो हमें कोन का एल निकालना पड़ेगा, राइट। तो कोन का एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड एल, ओके, कोन का स्लैंट हाइट। तो क्या होना होगा बेटा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, 7/10, हाइट कितना है 24/10, गड़बड़ करना ताकि स्क्वायर करने पे नीचे 100 आ जाए, ठीक है। और ये एल स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, 10 का 100, नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, 49 प्लस 576 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा बेटा ये 625/100। स्क्वायर क्या बनता है, एन एरिया ऑफ सर्कल, राइट। मल्टीप्लाई प्लस होगा, प्लस होगी, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, प्लस तो करेगी ना, 3 सर्कल दिख रहे हैं, ये से कितना होता है, पाई की वैल्यू दी हुई पाई आर एल, मैं यहाँ पे सीओ वर्ड यूज कर रहा हूँ, 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेशन करो, आप खुद करो, ठीक है, वैसे वैल्यू पुट कर दो, आर सी ओ, एल कितना आया, आर सी कितना आया, हाइट कितना है 22.4, 24/10, नियरेस्ट बेटा, नियरेस्ट सही है, लिखा है नियरेस्ट।
इसलिए टीएसए देख के मत सोचना कि भाई तीनों का टीएसए निकाल दो, जो दिखता है वो निकालना है। इसलिए चैप्टर में देखो, आप अगर चैप्टर का स्टार्टिंग के हेडिंग पढ़ोगे, आप चैप्टर की हेडिंग, इसके आगे जो सब पॉइंट वाली है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये दो तीन सॉलिड को मिला के जहाँ जो दिखता है उसका आइडिया निकालना। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल, तो 2 into CSA of hemisphere plus cylinder, फाइव की वैल्यू दी है 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एक्स, थर्टी फाइव बाई टेन आर स्क्वायर और 22/7 आर सी कितना है बेटा 35/10 और एच सी कितना है 10। अच्छा अब क्या करेंगे, ये इतना है चलो कॉमन ये देखो बेटा, ठीक है वो तो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 into 22/7 35/10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इस तरह से कॉमन आया तो क्या बचा 2 into, और यहाँ बचेगा केवल 10। अब 7 5 जा 5 2 जा 10 पूरा करता चलो कट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यार पे यहाँ भी से 2 5 जा 5 7, तो बाहर कितना बचा 22, अंदर बचा 7 + 10 70, तो 22 into 70 कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। डन। चलो अभी हमारे 10th के मैथ्स में केवल 2 एक्सरसाइज बाकी है। 10th के मैथ्स में अरे वो चैप्टर इंग्लिश के 8.2 बाकी है ना, वो कौन सा है?